मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंगसेना, बड़े डुमरपाली, रावटसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और विशेष रूप से ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा ताकि हर रोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको उपलब्ध होता रहे। मित्रों, आप हमारे YouTube चैनल वीडियो को, फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करते हुए मैं आपको सलाम करता हूं। शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने, समझें, अनुभव भी करें। मन का ये उचित लगे, अच्छा लगे तो आप हमें एक लाइक जरूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। अगर कोई विशेष संशोधन करनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और भविष्य के लिए मार्गदर्शन भी दें। आपका मार्गदर्शन हमारे श्रेष्ठ जीवन का आधार है। मित्रों, असाधारण सौभाग्य कितने प्रकार के हैं, इसको समझ पाना या जान पाना बड़ा मुश्किल है। जीवन पर्वत की तरह है, ऊंचाई है, और खाई की तरह है, निचाई भी है। अगर हम इस जीवन का सदुपयोग करने के लिए जो दुर्गम घाटी है और जिसमें पग पग पर कांटे चुभते हैं, अगर हम उस कांटों को सकेलने में टाइम लगाते हैं तो हम जीवन लीला को समाप्त कर देते हैं, लेकिन कांटे को हटा नहीं पाते हैं। इसलिए मित्रों, अपने पैरों में जूते पहनना ही सबसे उत्तम सुविधा है। और दुर्गम घाटी में बिना प्रकाश और घूमने वाले पथिक की तरह मूर्खता ही कहा जाएगा, क्योंकि जब तक हम अपने कांटे को जीवन रूपी समय से हटाते नहीं हैं तो फिर सिर्फ जूते का ही अनुसरण करना पड़ेगा। जब हम जूते पहन लेते हैं तो चाहे जैसा भी कांटा रहे उससे पार हुआ जा सकता है। इसलिए मित्रों, जो सौभाग्य है वो भी कांटे, खाई और ऊंचाई, अनगढ़, दुष्प्रवृत्ति, कई प्रकार के विघटन लेकर के आते हैं और हमारे सौभाग्य के द्वार को खोलते हैं। अगर हम उस कठिनाइयों को पार कर लेते हैं और अपने जीवन के जो सुदृढ़ धारणा है उसको समझ जाते हैं तो जीवन नैया अपने आप पार हो जाती है और जो सौभाग्य रहता है, जिसे हम असाधारण कहते हैं, वो भी अनायास अपने आप में परिपूर्ण हो जाता है। मित्रों, जब तक हम अपने अंदर के गहराई में नहीं पहुंचते हैं, बहिरंग में ही, बाहर के ही वातावरण में विचरण करते हैं, तो फिर जीवन जो है उत्कृष्टता की ओर आगे भी नहीं बढ़ पाता है और जो असाधारण सौभाग्य है वो भी हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए उन सौभाग्य को अपने जीवन में धारण करने के लिए हर प्रकार के परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा और हर परिस्थिति में, हर कठिनाई में जो उचित निर्णय है उसको लेकर के भविष्य का निर्माण करना होगा। तभी जीवन की सार्थकता है, अन्यथा निरर्थक है। मित्रों, यह सौभाग्य कैसे मिले? जीवन का पथ, जीवन को अलौकिक करने के लिए जो दिव्य विभूतियां हैं उसको तो अपने अंदर जगाना पड़ेगा और विभूति के आधार पर अपने समय का भी सदुपयोग करना पड़ेगा। तभी समय का और जीवन का सदुपयोग होगा। इसलिए मित्रों, जो सौभाग्य है उसको नकारना नहीं है और अपने जीवन में अवलंबित करना है। भविष्य हमारा सौभाग्य है। भविष्य को हम जैसा चाहें वैसा निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है और उस जीवन का जो व्यक्ति सही ढंग से उपयोग कर लेता है वही व्यक्ति महामानव की श्रेणी में आता है। और जब व्यक्ति महामानव बन जाता है तो हर कार्य को
ईमानदारी से, बहादुरी से, जिम्मेदारी पूर्वक अपने आप में विचार विमर्श करके करता है और आगे बढ़ता है। जब तक इंसान के अंदर बहादुरी नहीं रहेगा, ईमानदारी नहीं रहेगा, समझदारी भी नहीं रहेगा, तो फिर वो विचार करने में असक्षम रहेगा। इसलिए मित्रों, अपने सौभाग्य को समझना, जानना, परखना और आदर सम्मान के साथ में उसका स्वागत करना व्यक्ति का परम धर्म है और सौभाग्य है। जब तक हम अपने सौभाग्य को समझेंगे और समय का सदुपयोग करेंगे तो जीवन जो है आनंद, उल्लास, प्रकाश, हर्षोल्लास के साथ भरा रहेगा और हर प्रकार के कठिनाइयों का सामना करते हुए व्यक्ति अपने परम लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेता है। मित्रों, जो सौभाग्य है उसको प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या क्या तत्व हैं और कैसे स्थितियों से गुजरना पड़ता है और जो वास्तविकता है उसका ज्ञान कैसे होता है, इसका अनुसंधान करने के लिए एक आधार है गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं नित्य प्रतिदिन तो भावनात्मक विकास होता ही है और शरीर भी स्वस्थ रहता है, मनोविकार जो होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मित्रों, जो असाधारण सौभाग्य है उसका परिपालन करने के लिए गायत्री मंत्र का उच्चारण करना अनिवार्य है। एक बार गायत्री मंत्र और संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुव ओम सः जुम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझाविरतिरोध सक्षमं योगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, 3 असाधारण सौभाग्य। बहुत ही अनमोल सुविचार है। मनुष्य जीवन उस दुर्गम घाटी के समान है जिसमें पग पग पर फिसलने, हर अगले क्षण या तो उतार या फिर चढ़ाव, कंटीली झाड़ियां भी हैं और ऐसे गहरे गड्ढे जहां गिरकर फिर ऊपर तक पहुंच पाना संभव ही ना हो। जो लोग यह मानते हैं कि वे अपनी अकेले की शक्ति से आगे बढ़ सकते हैं, उनकी समझ को ऐसी दुर्गम घाटी में बिना प्रकाश और पाथे घूमने वाले पथिक की तरह मूर्खतापूर्ण ही कहा जाएगा। जीवन पग पग पर प्रकाश चाहता है, पथ प्रशस्ति चाहता है, उसका मिल जाना मनुष्य जीवन मिलने जैसा परम सौभाग्य समझा जाता है। मित्रों, यह सौभाग्य कैसे मिले, जीवन का पथ कौन आलोकित करे, विवादों के घेरे उलझे इस प्रश्न को मैंने बहुत कठिनाई से सुलझा तो लिया। महापुरुष ही वह सुयोग है
यह बात समझ तो ली, हृदय की गहराई में उतार तो ली, किंतु महापुरुष कहाँ मिले? यह प्रश्न फिर सामने आ खड़ा हुआ है। मैं समझता हूँ उसे सुलझा लेना मनुष्य जीवन का दूसरा असाधारण सौभाग्य है। मित्रों, मुझसे कोई कहे कि मैं ऐसा कुतुबनुमा जानता हूँ जिसकी सुई सदैव उस ओर रहती है जिधर महापुरुष रहते हों, तो उसे मैं अपना सब कुछ बेचकर खरीद लूँगा और उसे जीवन का असाधारण सौभाग्य मानूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।